गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ईद मुबारक। आज ईद का दिन जो है 4th डे है और आज ईद का दिन आप लोग हमारे से गुजारिएगा क्योंकि आज का दिन जो है हम अपने गांव में गुजारेंगे। फुल डे जो है हम अपना गांव में स्पेंड करेंगे और मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि गांव की लाइफ किस तरह की होती है। वैसे तो आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ की रूटीन क्या है, किस तरह से लोग खाना बनाते हैं, क्या सब कुछ है और हमारा गाँव किस तरह का है। हमारा गांव जो है वो केबीके वाली साइड पे आता है और पहाड़ों के दरमियान में एक पहाड़ है और उसके ऊपर लोगों ने घर वगैरह बनाए हुए हैं, जहाँ पे जो एक छोटा सा टाउन सा बना हुआ है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब हम अपने गांव के बिल्कुल घर के पास इंटर हो चुके थे और ये हमारा घर है। घर की कुछ बेसिक चीज़ें और अब ये हम छत पे जा रही हूँ। बाकी दूसरे व्लॉग में आप देख चुके होंगे, जो मैंने आपको एक छोटा सा टूर करवाया होगा कि किस तरह से हमारा गाँव, रूम्स वगैरह, किस तरह का जो कल्चर है वहाँ का। यहाँ पे बिल्कुल दिन का टाइम हो चुका था और यहाँ पे बनने लगा था खाना, तो मैंने कहा चलें खाने का व्लॉग ही कि आग पे कैसे खाना बनाया जाता है। इस टाइम जो था वो आग लगा चुकी थी। आग लगाना बहुत मुश्किल काम होता है और अब आग पे, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल होती है, लेकिन वो लोग तो अब इस चीज़ से आदी हो चुके होते हैं। वो खाना बना रही थी तो मेरे साथ साथ ये देखिए ये व्यू है और ये किचन के अंदर से मैं आपको व्यू दिखा रही थी। ये देखिए ये सारा फ्रूट, ये सारा जो वेजिटेबल्स हैं ये घर की थी और ये फ्रेश बिल्कुल वेजिटेबल्स अभी हम खुद तोड़ के लेकर आए थे और ये उससे बनने लगी हैं। और ये चिकन जो था ये वो हो रहा था, इसको रोस्ट कर रहे थे कि भून रहे थे। मुझे लगता है कि जो गैस पे चीज़ बनी हुई होती है उससे ज़्यादा आग पे बनी हुई चीज़ का जायका ही अलग होता है। और आग से बनी हुई चीज़ का मतलब कि जो बिल्कुल वुड पे, लकड़ी पे जो बनी हुई होती है उसका जायका अलग होता है। उसका जायका आपको खाने के अंदर भी टेस्ट जो है वो आपको आ रहा होता है। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल सादा सा किचन है, चीज़ें जो हैं सारी सामने हैं, हर चीज़ जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है। लेकिन ये है मतलब यही तो गाँव है, यही तो गाँव का कल्चर है। अगर यहाँ पे भी बिल्कुल शहर की तरह शेल्फ वगैरह बनी हुई तो वो चीज़ मज़ा नहीं आती, वो टच नहीं आता कि जी ये गाँव है। यहाँ पे फुल जो था खाना तैयार हो चुका था। साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताया। ये जो था हमारा दिन का खाना था। हमने फिर दिन को आराम से खाना खाया और अब मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये बाहर का व्यू है। शाम हो चुकी थी, शाम को हम बाहर आ गए थे और ये ट्रैक्टर वगैरह खड़ा हुआ था तो इसके साथ थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी। अब ये देखिए ये शाम हो रही है। यहाँ पे लाइट का मतलब कि ऐसे उस तरह से इंतज़ाम वगैरह नहीं था, बस एक ही लाइट लगी हुई थी ऊपर छत पे और रात को बाहर बैठ के खाना बना रहे थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये मम्मा खुद ही बना रही थी और ये सारी चीज़ें कटिंग वगैरह करके दे रहे थे। और अब इस टाइम जो था वो चिकन कढ़ाई बन रही थी, तो मम्मा जो है ये आपके सामने ये बना रही है। मैं आपको बता नहीं सकती, जो ये हमने खाने यहाँ पर खाए, जो सादा तरीके से चीज़ें खाई वो इतनी टेस्टफुल थी, इतने जायकेदार थी, इतने मज़े की ये चीज़ें थी। मैं तो ये सारी चीज़ें जो है बचपन से खा रही हूँ क्योंकि हम बहुत इंजॉय करते हैं जब वापस अपने यहाँ गांव आते हैं। जब भी आते हैं छुट्टियों पे आते हैं या ईद की छुट्टियाँ होती हैं, कोई भी मौका होता है, शादी होता है। अब यहाँ पे जब कभी शादी हुई तो मैं आपको दिखाऊंगी कि शादी का भी कल्चर यहाँ पे टोटली डिफरेंट है और मैं उसका भी एक व्लॉग लाजमी डालूँगी। बस ये देखें कि लकड़ियाँ जिस उस पर आग लगी हुई है वो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब एक एस्थेटिक वाली एक चीज़ आ रही है। वैसे तो एस्थेटिक हम उस चीज़ों को कहते हैं जो बहुत लाइक मेंटेनेंस और इस तरह से होती है, लेकिन ये भी एक तरह का एस्थेटिक है। इतने अच्छे तरीके से आग और आग पे खाना और लकड़ियाँ, ये चीज़ें सारी बहुत अच्छी थी। और इस टाइम मैं आपको बताऊं कि आसपास से सही आवाज़ें आ रही थी जानवरों की और फुल अंधेरा हुआ था। और ये था कि हमने खाना खा के अभी रात को ही निकलना भी था और ये सही हॉरर मूवी वाला सीन बना हुआ था। इस टाइम हम खाना वगैरह खा चुके थे, अब हम वापस की तरफ जा रहे थे। ये रास्ते में एक गांव से निकलने के बाद एक मार्केट आती है। अब हम इस मार्केट से होते हुए हमने कुछ रात के लिए, रास्ते के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी, खाने की चीज़ें। और इसके बाद जो अब हम आगे जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे अब हमने इससे आगे मोटरवे पे जाना था। मोटरवे से आगे का रास्ता स्टार्ट होता है और अब हम लोग ये तकरीबन रात के 11 थे कि हम वापस अपने घर जो थे इंटर हो रहे थे। अपने टाउन में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से हम इंटर हो रहे थे। और इस टाइम जो था फुल डे जो था बाहर स्पेंड किया हुआ था, बहुत थक चुके थे क्योंकि वो गांव की ऊंची नीची जगह और मतलब काफ़ी थकावट हो गई थी। और ये देखें ये हम बिल्कुल अपने घर, मतलब कि सब भी इस तरह से सोए सोए, सबको नींद आ रही थी और बहुत मुश्किल से ये वाला टाइम जो था गुजरा था। और ये बिल्कुल हम इंटर हो चुके हैं, घर के बिल्कुल गेट के बाहर थे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।